वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्यूब। आज हम वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के विषय में जानेंगे। ये प्रश्न उत्तर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये करीब में 50 प्रश्न हैं जिनको मैंने सामूहिक किया है। इसमें ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों पे आप ध्यान दीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जो दिया गया है, वेदों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो दोस्तों, जो वेदों की संख्या है वो 4 है। 4 वेद की रचना हुई है अलग अलग कालियों में। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता माना जाता था पहले, जब सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज हो जाने के बाद जो सिंधु सभ्यता थी उसे सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाने लगा। वैदिक सभ्यता का जो काल था वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। ये 2 कालों में विभाजित था। प्रथम जो शुरू हुआ था प्रारंभिक वैदिक काल, उसे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका जो समय था वो 1000 बीसी से 1500 बीसी से दोस्तों 1000 बीसी तक था। और जो दूसरा उत्तरकालीन वैदिक काल था उसे उत्तर वैदिक काल से जाना जाता है के नाम से, और ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। इसे ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी और अन्य 3 वेद जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे वो आपके उत्तर वैदिक काल में रचित किए गए थे। सो आपका उत्तर वैदिक काल जो हो जाएगा और ये ऋग्वैदिक काल। ओवरऑल कुल वेदों की संख्या आपकी 4 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शंस इसमें चारों वेदों के नाम लिखे हैं। आपको पता है ऋग्वेद की रचना सर्वप्रथम हुई। ऋग्वेद की रचना धन्वंतरी द्वारा की गई थी, जो कि ऋग्वैदिक काल में की गई थी, जिसका टाइम पीरियड आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी से तक था। इसके बाद में जो अन्य 3 वेद हैं इनकी रचना इसके बाद उत्तरकालीन वैदिक काल में हुई थी। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। 5, 10, 12, 15। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में अलग अलग तरह का वर्णन है। जैसे कि तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में को सोम मंडल कहते हैं, इसमें सोम देवता की संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई है। इसी तरह दशराग युद्ध का वर्णन है। कई मंडलों की रचना विभिन्न विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है। तो जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं और लगभग में 10,600 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। अब मैंने अभी दोस्तों आपको बताया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और गायत्री मंत्र की जो रचना हुई थी वो विश्वामित्र ऋषि द्वारा की गई थी और ये देवता सूर्य को समर्पित है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है, तो ये श्लोक सूर्य देवता को समर्पित है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका पांचवा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ये तीसरे मंडल में है, अभी मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सरस्वती हो जाएगा। सरस्वती उस समय सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इस नदी को नदियों की माता बोला जाता था। उस समय नदियों की माता के नाम से जाना जाता था। और सबसे चर्चित नदी अगर बात की जाए ऋग्वेद की तो वो आपकी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी सबसे चर्चित नदी थी और आपकी सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। इसे नदियों की माता कहा जाता था। चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की तरफ। आपका सातवां क्वेश्चन है सबसे नया वेद कौन सा है। आपका सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे नवीनतम वेद अगर माना जाए तो आपका अथर्ववेद है, जिसकी रचना महान शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखिए। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, इन सारे बाह्य आडंबरों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद आपका प्राचीनतम वेद है। इसमें ऋचाओं का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का वर्णन है।
सामवेद आपका भारतीय संगीत का जनक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, इसको ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शंस इसके जजिया, बलि, लगान कर दिया गया है। तो वैदिक सभ्यता में जब राजा जनता से कोई कर लेता था उस कर को बलि बोला जाता था। ये बलि का अर्थ ये नहीं हुआ किसी जानवर की हत्या करना, ये बलि एक कर को बोला जाता था जो कर उस समय राजाओं द्वारा जनता से लिया जाता था। चलते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आपका 9वां क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसके ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण जो कि सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। यजुर्वेद गद्य पद्य वाला वेद है। और मुंडकोपनिषद ये आपका उपनिषद है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 में एक उपनिषद मुंडकोपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शंस इसकी मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। तो ऋग्वेद जो है इसका उपवेद आयुर्वेद है। इसमें जादू टोने का वर्णन नहीं है। जादू टोने का वर्णन अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद में है। संगीत का वर्णन सामवेद में है और मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद में है। इसमें करीब में 10,600 के आसपास मंत्र दिए गए हैं। आपके ऋग्वेद में इसकी रचना धन्वंतरी द्वारा की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या है? तो संख्या आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको मैंने अभी बताया कि 10,600 के आसपास में है। करीब में ये लिखा मिलता है दोस्तों 10,462 मंत्रों की रचना हुई है, जो कि आसपास में आपका ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है, आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, सामवेद में किसका उल्लेख है? तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। इसमें गायन संबंधी सारी शैलियों का उल्लेख है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, संगीत। ये संगीत से संबंधित वेद है। मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद। जादू से संबंधित वेद कौन सा है आपका? जादू आपके नवीनतम वेद अथर्ववेद में वर्णित है। आयुर्वेद एक उपवेद है। उपवेद किसका उपवेद है? ये ऋग्वेद का। चलते हैं ऑप्शन डी इसका राइट रहा। ऑप्शन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? मैंने भी बताया कि जो सामवेद है उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें गायन संबंधी सारी शैलियों का वर्णन किया गया है। और ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? ये किसके द्वारा रचित है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आप जरूर से जरूर दीजिए कि सामवेद की रचना किस महत्वपूर्ण ऋषि द्वारा की गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 14वां क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यजुर्वेद में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सारे यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन सारे कर्म कांडों का वर्णन है कि किसी भवन के निर्माण के बाद कौन सा यज्ञ होना चाहिए। कोई राजा अगर कोई उपाधि धारण करना चाहता है तो कैसा यज्ञ होना चाहिए। तो जितने भी कर्म कांड हैं वो यजुर्वेद में वर्णित हैं। तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और इसे गद्य और पद्य वाला वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद, इसको भी ध्यान रखिए। चलते हैं आगे की तरफ। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद जो नवीनतम वेद है इसमें आपका रोग निवारण और जादू टोने का वर्णन है। ये वेद आपका महाशिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा लिखा गया था। कर्मकांड आपके यजुर्वेद में, संगीत आपका सामवेद और मंत्र आपका ऋग्वेद में वर्णित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, उपनिषदों की संख्या पूछा गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका 17वां क्वेश्चन है, उपनिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सो उपनिषदों को वेदांत के नाम से जाना जाता है। ये वेदांत है। वेद आपको पता ही 4 है, पुराण आपके 18 हैं। वेदांत उपनिषद को कहा जाता है जिनकी संख्या 108 है और वेदांग आपके 6 हैं। इनकी संख्या आप ध्यान रखिए।
वेदांगों की संख्या कितनी है, ये हमने अभी बताया कि इनकी संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई? तो इसके ऑप्शंस महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद, ऋग्वेद। व्याकरण की जो पहली पुस्तक थी वो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। ये पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी थी, इसलिए व्याकरण के जनक के रूप में पाणिनि को जाना जाता है। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। इसके लिए आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी। 21 नंबर का क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीनतम पुराण आपका मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। चलते हैं आगे की तरफ। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका दूध और इसके बाई प्रोडक्ट, इसके उत्साह उत्पाद जो थे वो वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन के रूप में देखे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अगर अन्य की बात की जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं तथा जौ का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता था, जिसमें जौ था वो सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अन्न था। जौ को वैदिक सभ्यता में यौ के नाम से जाना जाता था, इसे जौ नहीं बोलते थे, इसको यौ बोलते थे वैदिक सभ्यता में। ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु को प्रयोग में सबसे पहले लाया गया? सो वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों द्वारा निर्मित थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित थी और आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की थी, इसलिए इसे लोह युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। आपका लोहा राइट आंसर हो जाएगा। इस धातु की खोज वैदिक सभ्यता के लोगों ने की। चलते हैं दोस्तों 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और किस शब्द का अर्थ ज्ञान होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में जब सिद्धार्थ ने ज्ञान को अर्जित कर लिया 6 महीने की कठिन तपस्या के बाद, तो वो बौद्ध कहलाया। और बौद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। बौद्ध शब्द का भी अर्थ ज्ञान होता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रमानुसार, अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रमानुसार, कौन सा सही है? सो आर्य सभ्यता में जो 4 आश्रम थे जिनसे होकर किसी मनुष्य को गुजरना पड़ता था, किसी व्यक्ति को, वो 4 आश्रम कौन से थे? तो इसमें पहला आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शिक्षा का समय होता था जब बालक शिक्षा ग्रहण करता था। ब्रह्मचर्य के बाद वो गृहस्थ स्थिति में आता था, वो गृहस्थ बनता था। ब्रह्मचर्य गृहस्थ, उसके बाद वो वानप्रस्थ वन को जाता था और वो सन्यासी के रूप में बन जाता था। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। व्यवसाय के आधार पर किसी व्यक्ति के वर्ण को जाना जाता था कि वो किस जात से वो बिलोंग करता है। जो रक्षा करने वाला था, जो प्रजा की रक्षा करता था, उसे क्षत्रिय कहते थे। जो राजा को सलाह देता था, यज्ञ करवाता था, उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान देता था, उसे ब्राह्मण कहते थे। जो व्यवसाय करता था उसे वैश्य कहते थे और बाकी बची प्रजा को शूद्र माना जाता था। ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी आरंभिक वैदिक काल में। सो ये व्यवसाय के आधार पे, उनके कार्यों के आधार पे आधारित थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला यूरोपियन कौन था जिसने आर्यों को एक जात कहा? दोस्तों इसका राइट आंसर बहुत प्रसिद्ध आपके मैक्स मूलर हो जाएंगे। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जात कहा और आर्य शब्द को एक संस्कृत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
इसका राइट आंसर आपका मैक्स मुलर हो जाएगा। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? इनकी प्राचीनतम बस्ती कहाँ, ये पूछा गया है। तो जो महान विद्वान मानते हैं मैक्स मुलर और अन्य विद्वान कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो मध्य एशिया से आने के बाद जो आर्य थे वो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ये उनकी प्राचीनतम बस्ती है। चलते हैं दोस्तों 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आपका 30वां क्वेश्चन है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का एक स्रोत माना जाता है। हिंदू दर्शन का एक स्रोत, आप ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें क्वेश्चन ये था कि रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। कालिदास ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम ऐसे ग्रंथ है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाना जाता था, इन्होंने राजनीति शास्त्र पर आधारित एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान रखिए। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका 32वां क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड हैं? तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। रामायण में 7 कांड हैं। कहीं कहीं पे लौकुश कांड को भी कांड मान लिया जाता है, जिससे कांडों की संख्या 8 हो जाती है। लेकिन मूलतः जो रामायण था, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित था, उसमें 7 कांड दिए हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 33 क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्णदेवयान वेदव्यास जी हैं। वाल्मीकि जी रामायण के रचनाकार हैं। कालिदास जी ऋतुसंहारम, अभिज्ञान, शकुंतलम, कौटिल्य अर्थशास्त्र। आपका 34वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता आपके कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मेघदूत की रचयिता कौन है? मेघदूत की रचना कालिदास, संस्कृत कवि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की। अगला क्वेश्चन जो आपका 36 नंबर का है, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी, ये पूछा गया है। ये कालिदास की 4 रचनाएं हैं, इनमें सबसे प्रथम कौन थी? तो प्रथम रचना कालिदास की ऋतुसंहारम को माना जाता है। ये कालिदास की प्रथम रचना थी। आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? ऋग्वेद के रचनाकार आपके धन्वंतरी जी थे। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। ये विश्वकर्मा अथर्ववेद के निर्माता थे। विश्वामित्र जी ने ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना की और गायत्री मंत्र की रचना की। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का जनक और सामवेद का जनक माना जाता है। सामवेद की रचना भरत मुनि ने की। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी धन्वंतरी हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। 38 नंबर का क्वेश्चन है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन थे? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की गई हैं। यजुर्वेद के रचनाकार के रूप में विश्वामित्र जी को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है, सामवेद के रचनाकार कौन है? सामवेद के रचनाकार भरत मुनि जी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्ववेद की रचना महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने किया। ऑप्शन ये आपका राइट होगा। 41 वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम ब्राह्मण ग्रंथ कौन था तो प्रथम ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण था। ऑप्शन ये आपका राइट होगा। 42 की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रतापी, सबसे पूजनीय देवता माना जाता था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। 43 आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कोई कर नहीं लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा कर वसूला जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यह ऑप्शन बी आपका उत्तर वैदिक काल सही उत्तर होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसमें अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिए, ब्रह्मवेद
इसका उपनाम था अथर्ववेद का, जो सबसे नवीनतम वेद था। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि ओम शब्द कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर आपका बृहदारण्यक उपनिषद से होगा। जो ओम शब्द लिया गया है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है वो इससे सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं 46 नंबर की तरफ। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ किसे कहा जाता था? वैदिक काल में जौ की फसल को यौ कहा जाता था, ये आप ध्यान रखिए। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 47 जो सबसे पहली स्मृति थी, स्मृति ग्रंथ होता है, मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनुस्मृति की रचना आपके मनुष्य ने की। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन डी आपका